जिला अलीगढ़ के जनता इंटर कॉलेज छेरत पर लगे अवैध तरीके से फीस वसूली का आरोप हमारे संवाददाता ने जाकर जनता इंटर कॉलेज में की सबसे वार्ता। क्या है झूठ क्या है सच, वो आपके सामने वीडियो पूरा देखें। देखिए, हम आज आए हैं आपके यहाँ जनता इंटर कॉलेज छेरत में। डांस चैनल है हमारा, और यहाँ देखते हैं कि आजकल प्रिंसिपल साहब का आरोप लगा रहे हैं, कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ज़्यादा लेते हैं या कुछ और अन्य चीज़ करते हैं। उसके बारे में पूछताछ करते हैं देख। अच्छा सर, आप इस समय जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं? जी, इसी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत। सर, कब से हैं आप इस समय यहाँ पे? मैं यहाँ पर फरवरी 2010 से कार्यरत। अब सर, क्या हो रहा था सर आगे पीछे कल परसों से ये हंगामा मच रहा आपके यहाँ पे जो है? इसमें मैं आपको डिटेल में सारी बात बता रहा हूँ। जी। ऐसा है कि अभी विद्यालय में 6 माह की फीस ली जाती है। जी। अप्रैल में फीस ली गई। जी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक। जी। उसके बाद में अक्टूबर में फीस आती है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। जी। तो 6 माह की जो फीस ली जा रही है अभी अक्टूबर माह में लेना शुरू हुआ है। जी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन्होंने कक्षा अध्यापक से कहा कि हमारे यहाँ शासन द्वारा शैक्षिक पंचांग जो है उसमें शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशन टूर जाने की व्यवस्था है। जी। और वो शैक्षिक कैलेंडर में लिखा हुआ है। जी। जिस तरह से बाल मेला है 14 नवंबर को, उसी तरीके से ये इसका प्रावधान भी है शैक्षिक पंचांग में। उसी तारतम्य में विद्यार्थियों ने कक्षा अध्यापकों से अनुरोध किया, एप्लीकेशन लिख के दिया, कहा जी कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाना है। जो विद्यार्थी इच्छुक थे, जी, स्वेच्छा से शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते थे, उन्होंने बताया, कक्षा अध्यापकों को लिखित माध्यम से बताया कि जो भी किराए भाड़े का खर्चा आएगा, जो भी शुल्क लगेगा, वो हम देने को तैयार है। इसके लिए विद्यार्थियों से 400 रुपये कक्षा अध्यापक ने इच्छुक विद्यार्थियों से जमा किए मॉनिटर के माध्यम से कक्षा अध्यापक पास में, और वो धनराशि जमा हुए। अच्छा सर, ये बताइए, आपके यहाँ कक्षा 10 के बच्चे कितने होंगे लगभग? कक्षा 10 के विद्यार्थी हमारे यहाँ लगभग 350 बच्चे होंगे। जी। और इंटरमीडिएट के? इंटरमीडिएट में भी 300 के लगभग है। आगे जो मैंने जानकारी करी थी, वो लोग कह रहे थे कि साहब जो लोग हैं, स्कूल के प्रबंधक जो हैं, पूरी टीम पैसा वसूल रहे हैं 500-500 रुपये करके कुछ सभी विद्यार्थियों से। नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको ऐसा ये सब चीज ठीक है? कैसे ही है ये? बिल्कुल, जो भी ये जो प्रोपेगेंडा, जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, सब ये मीडिया में जो कहा गया है, इन सब के बारे में बता रहा हूँ। उनका कोई धंधा नहीं है, केवल ब्लैक मेलिंग करने का धंधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विद्यार्थियों ने पैसे दिए हैं, और मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ कि 22 अक्टूबर को, जी, जिस दिन धनतेरस थी, उस दिन बरेती जो गांव है, वहां से धर्मवीर नाम के व्यक्ति आए यहाँ पर। उन्होंने अपने आप को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बताया, और उनके साथ में 2 स्कॉर्पियो में अन्य लोग भी भरकर आए थे गाड़ियों से। उसमें सौरभ चौधरी और एक धर्मेंद्र भादोगढ़ी के, और भी इससे संबंधित युवा मोर्चा से संबंधित पदाधिकारी, जैसे उन्होंने बताया, इस विद्यालय में आकर प्रधानाचार्य के साथ में प्रबंधक मौजूद थे, स्टाफ के साथ में गाली गलौज की, अभद्रता की और मिसबिहेव किया, और देख लेने की उन्होंने धमकी दी। उन्होंने ये कहा कि आपके विद्यालय में अवैध वसूली की जा रही है। अच्छा, ये सारी बातें बेबुनियादी हैं? सारी बातें बेबुनियाद हैं, कुछ भी नहीं है इसमें तथ्यात्मक। जो धनराशि, जब इस तरह का ड्रामा हुआ, तो जो धनराशि विद्यार्थी जो जाना चाहते थे शैक्षिक भ्रमण पर, उन विद्यार्थियों की भी शुल्क, जो किराए की धनराशि थी, वो वापस कर दी गई। एक पैसा भी किसी भी कक्षा अध्यापक के पास में नहीं है, और विद्यार्थी को वापस कर उसी दिन उनके हस्ताक्षर ले लिए गए। अब किसी भी कक्षा अध्यापक के पास में किसी भी शैक्षिक टूर से संबंधित कोई भी धनराशि नहीं है। इसके बाद में यहाँ से ये लोग चले गए, धर्मवीर और इनके जो 10-15 लोग थे, जी, और देख लेने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद में ये हुआ कि यहाँ पर जो ये धर्मवीर जो हैं, इसी कॉलेज में मुझसे पूर्व, मेरे आने से पूर्व में यहाँ के छात्र हैं, और 2 टीचर हमारे यहाँ, 2-3 टीचर ऐसे हैं, क्योंकि अन्य लोग तो आयोग से आ गए, तो उन्हें तो नहीं पता, उनके कार्यकाल से पहले की बात है।
2-3 टीचर ऐसे हैं कि उन्होंने उस धर्मवीर को यहाँ पर शिक्षणकारी कराया, पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट रहे वो। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि आप शाम को 22 तारीख को घर पर गांव बरेती में आ जाएं, वहां मिलकर बैठ के बात करते हैं। जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह उन्होंने, तो ये तीनों लोग, प्रबंधक जी हमारे कॉलेज के जी, रमेश चंद्र जो हमारे टीचर हैं वो जी, और हमारे यहाँ गंगा सिंह जो टीचर हैं, ये तीनों लोग वहां पर गए, लेकिन वहां पर धर्मवीर जी मौजूद नहीं मिले। उनके पास फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, आप कल सुबह 23 तारीख को सुबह 8 बजे घर पर आ जाएं, तब बैठ के बात करते हैं। 23 तारीख को पुनः ये तीनों लोग गए, प्रबंधक भी जिसमें शामिल थे, तो उन्होंने ये कहा इन तीनों लोगों से कि प्रधानाचार्य से 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए, इस मैटर को मैं यहीं पर शांत कर दूंगा। 5 लाख रुपए की चाहे आप मुझे दें, चाहे मेरे पार्टी फंड के नाम पर दें, 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो मैं इस मैटर को ऊपर शासन तक पहुंचाऊंगा और प्रधानाचार्य को यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा, हटा के ही दम लूंगा। इस समय मेरी सरकार है और मैं सत्ता पक्ष में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपसे पैसे इसके बाद में ये मैटर शांत रहा 10 दिन। फिर 1 नवंबर को एक छेरत की कोई घटना हुई थी, उस घटना के सिलसिले में प्रबंधक जी CDF पुलिस चौकी में गए, वहां पर धर्मवीर से मुलाकात हुई। धर्मवीर ने फिर प्रबंधक से कहा कि आप प्रधानाचार्य से मुझे 5 लाख रुपए दिलवाइए, नहीं तो मैं इस तरह से इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रबंधक जी से मुझसे कहा कि इस तरह से, फिर उन्होंने कहा है, तो मैंने कहा न तो मेरे पास पैसे हैं, न मैंने ऐसा कोई काम किया है। जो पैसे लिए थे शैक्षिक भ्रमण के लिए, बच्चों के लिए लिए थे, बच्चों की सुविधाओं के लिए थे, बच्चों के हित के लिए लिए थे, वो पैसे भी, धनराशि भी उनकी सबकी वापस कर दी गई है। इसके बाद में जब मैं 10 दिन इस बात को हो गए, तो मैंने सोचा यदि मैं इस घटना की सूचना किसी को, अधिकारी को नहीं देता हूँ, पुलिस में नहीं देता हूँ, तो सब लोग मुझसे ये कहेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया था। दूसरा, यदि मेरे साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो जान माल की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए परसों 2 तारीख को जी SSP के यहाँ आवेदन दिया, अपना प्रार्थना पत्र दिया। SSP ने तुरंत ही एक्शन लिया और धर्मवीर को SO के थ्रू उससे टाइट कराया, धर्मवीर को सख्ती दिखाई। उन्होंने जो भी कहा वो पुलिस की अपने लहजे में, इस बात का धर्मवीर को पता चला। धर्मवीर इस बात से बौखला गए कि प्रधानाचार्य से अब मुझे 1 पैसा भी मिलने वाला नहीं है जी। 5 लाख रुपए तो दूर, अब तो 1000 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसकी शिकायत भी हो गई है जी, और मेरी बदनामी होगी। इसे लेकर उन्होंने कल दिनांक 3 तारीख को DIS ऑफिस पर अपने सभी साथियों को लेकर, युवा मोर्चा के नए डड़कों को लेकर जो जगह जगह घूमते हैं, उन्हें खूब DIS ऑफिस में हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया। और इस आधार पर DIS साहब ने एक जांच समिति नियुक्त कर दी है कि 2 सदस्यीय, वो 2-3 दिन में जांच देकर, यहाँ स्थलीय निरीक्षण कर, जांच कर उसकी आख्या DIS साहब को पेश करेंगे। तो DIS साहब ने आपके लिए जांच भेज दी, गठित की है? DIS साहब ने जांच टीम निर्धारित कर दी है जी, और वो मैडम आज आई थी, क्योंकि आज परीक्षा चल रही है विद्यालय में जी, परीक्षा का अंतिम दिन है जी, तो इस कारण से उन्होंने मंडे को आने के लिए समय दिया है जी, और मंडे को वो आएंगे जांच करने के लिए। ठीक। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से विद्यालय का माहौल, अनुशासन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, शैक्षिक वातावरण खराब हो गया है। सभी शिक्षक, साथी, स्टाफ के सभी कर्मचारी बहुत आहत हैं, बहुत भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं। यहाँ तक कि आज हुई घटना में जी सुबह धर्मवीर के बरेती गांव के और उनके मिलने वाले लोग धर्मवीर ने कॉलेज के गेट पर भेज दिया कि किसी भी हालत में प्रिंसिपल को कॉलेज में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं जब सुबह कॉलेज में आया हूँ तो पुलिस CDF पुलिस चौकी पे पहले गया था, वहां से पुलिस को लेकर आया हूँ साथ में, तब मैं कॉलेज के अंदर घुसा हूँ, अन्यथा मेरे साथ में कोई अनहोनी या कोई घटना हो सकती थी। ठीक है सर, थैंक यू। सर आप यहीं से हैं, जनता इंटर कॉलेज शरद से हैं? जी, मैं जनता इंटर कॉलेज में रमेश चंद्र सहायक अध्यापक जी सन 1987 से पोस्टेड हूँ। जी। तो सर ये यहाँ पे लोगों का बवाल चल रहा है, हंगामा हो रहा है कि जनता इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब और अन्य लोग भी जैसे पदाधिकारी हैं
वो सारे लोग पैसे वसूल रहे हैं बच्चों से बेबुनियादी। ऐसा आपका मानना है कि ये लोग सब काफी झूठे फूटे बोल रहे हैं सब? जी, इसी स्थिति से हम अवगत कराते हैं आपको जी कि विद्यालय के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने अपने कक्षा अध्यापकों से आग्रह किया था जी कि विगत वर्षों में जो विद्यालय से टूट जाते हैं जी। इस वर्ष क्या बंद हो गए हैं, क्या नहीं जाएंगे? तो बार बार कहने पर उन विद्यार्थियों ने अपने कक्षा अध्यापकों को प्रार्थना पत्र दिए जी और ये भी कहा कि हमें किसी चीज का गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खर्चा हम देंगे। जी विद्यालय के पास है तो कोई खर्चा नहीं है, विद्यालय की मजबूरी है तो हम अपने खर्चे से जाएंगे। जी जब विद्यार्थियों की प्रार्थना पत्र इधर प्राप्त होते हैं तो उसके बाद प्रबंधक महोदय के द्वारा जी इस बात को अवगत में लाया गया तो वो फीस जो है उनसे ली गई। जी तो 9th फीस सर कितनी ली गई थी बच्चों से? जी 400 और 500 करके ली गई थी। 400 कौन सी क्लास के बच्चों से ली गई थी? ये हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो है हमारी जो होम परीक्षा के हैं 9th और फर्स्ट ईयर, जी इनसे 400 लिए गए, बोर्ड वालों से 500 लिए। जी 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 इसके बावजूद बच्चों को ये कहना था जी कि टूर कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, जो हमें बताइए। जी मैं ऐसा है आपके पैसे के अनुसार जितना आपका ये सूक्ष्म पैसा है इससे कुछ नहीं हो सकता। जी तो हम देखेंगे कि आगरा भी लिया जा सकता है जी क्योंकि बस वालों से हर चीज से व्यवस्था करनी है, कम से कम 4-5 बसों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जी। जिससे हम आपको ले जा सकें। जी जी जैसे प्रार्थना पत्र दिए गए तो कुछ अन्य बच्चे भी उन अपने साथियों को देख करके प्रेरित हुए जी। जब हमारे साथी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने भी कक्षा अध्यापकों को अपनी फीस देना उचित समझी। जी जी जब उचित फीस समझी तो क्योंकि बच्चों में एक हीन भावना पैदा नहीं हो तो उनकी संख्या जी। थोड़ी सी इस तरह से हुई कि हम भी देंगे तो जी। प्रतिबंध कोई नहीं था। जी जी फिर इस पर निर्णय लिया गया तो फिर व्यवस्था ये की कि 4 के बजाय 6 बस हो जाए। जब बच्चे इच्छुक हैं जी। हम उनकी इच्छाओं को भावना को, क्योंकि ये एजुकेशनल टूर था, जी जी क्योंकि किसी म्यूजियम में भी जा सकते थे, जी। संग्रहालय में भी जा सकते थे, जी। हिस्टोरिकल प्लेस में भी ले जा सकते थे, जिनसे शैक्षिक पांचांग जी हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो शैक्षिक पांचांग है उसमें ये व्यवस्था की गई है, बाल मेला तक की व्यवस्था की गई है। और मैं इस विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रभारी भी हूँ, जी। प्रभारी भी हूँ। उस देह से ये सब बच्चों ने फीस दी, लेकिन इसके विरोध में कुछ हमारे इधर के जो लोगों को कुछ सूचना प्राप्त हुई तो वो उनको जो ये सूचना प्राप्त हुई तो उसमें ऐसा लगा कि ये विद्यालय में अवैध वसूली हो रही है। जी अवैध वसूली के नाते उन्होंने फिर आकर के यहाँ पर हमारे जो नेताजी हैं, जैसे स्कूल में आपको बता दिया गया है, उन्होंने आकर के विद्यालय में आकर के जो घटना आपसे अवगत है उसे बार बार रिपीट। अच्छा सर ये बताइए, इससे पिछले सत्र में भी गया था आपका? रह जाती है पिछले अभी बताते हैं हम आपको जी कि इससे जो कोरोना से पूर्व जी। जो कोरोना में रोक लग गई थी कि मॉक के रूप में या एक कम्युनिटी के रूप में बच्चों नहीं जा सकते, बैठ नहीं सकते, जी अल्टरनेट स्टूडेंट बैठेंगे, जी तो ये रुका हुआ था। लेकिन इस साल बच्चों के कहने पर ये सारा काम किया गया। लेकिन जब इस शुल्क का विरोध किया गया तो प्रत्येक कक्षा अध्यापक ने वो शुल्क को विद्यार्थियों को वापस कर दिया गया। उसकी जी। पुष्टि प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध, उसके बावजूद भी अच्छा बच्चे इतने नाखुश हुए और उन्होंने कहा क्या हम 10 बच्चे विरोध कर रहे हैं तो 10 बच्चों के पीछे क्या शेष बच्चे हम रुक सकते हैं। जी। तो उन्होंने हमें पुनः इस पक्ष में प्रार्थना पत्र अपने दिए कि हमारे विद्यालय से टूर पर जाने की पुनः व्यवस्था की जाए। जी लेकिन अब इन परिस्थितियों को देख करके विद्यालय स्तर पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, हमारे पास कोई कुछ भी धनराशि किसी भी तरह की अवशेष नहीं है, मेरा कहना ये है। यानी जो आपने चार्ज लिया तो वो वापस कर दिए बच्चों को? जी हाँ, तो इसमें उनका जब यहाँ नेताजी जब बैठे थे तो हमारे प्रबंधक महोदय से धर्मवीर सिंह और वो नेताजी बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जी। तो उन्होंने हमारे प्रबंधक महोदय से कहा कि आप हमारे आइए और घर पर बैठ के बातचीत करेंगे। जी। बातचीत में जब ये जाते हैं तो प्रबंधक महोदय ने हमसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ बातचीत हुई। जी। बातचीत में वहाँ पर हम प्रबंधक महोदय, हम स्वयं और हमारे विद्यालय के एक वरिष्ठतम अध्यापक गंगा सिंह जी जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। पहले तो चाय पी जाती है, कोई ज्यादा वैसी बातें नहीं होकर के उन्होंने कुल 2 शब्दों में प्रबंधक महोदय ने एक प्रश्न किया उनसे जी कि आप जो है भैया इस चीज को यहीं समाप्त कर दीजिए, विद्यालय को आगे चलने दीजिए। जी। इसके उत्तर में उन नेताजी का धर्मवीर सिंह का कहना यह था कि 5 लाख रुपए की व्यवस्था आप करा दीजिए और ये सारी चीजें
चाहे पार्टी फंड में करा दीजिए या कहीं करा दीजिए जिस तरह से। तो ये इस कार्य को यही हम समाप्त करें। 5 लाख रुपए की मांग किसने की थी आप लोगों से? ये धर्मवीर सिंह ने जो कहा था। धर्मवीर सिंह, ये किस कौन कहाँ से हैं, कोई नेताजी हैं, कैसे हैं? हाँ, ये धर्मवीर सिंह युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जी, अलीगढ़ मंडल से। हाँ, अलीगढ़ मंडल से हैं, अच्छा। जिला से जी, जिला अलीगढ़ से हैं, बरेली के रहने वाले हैं। ठीक। और सर पहले कभी कभी आते थे क्या, फिलहाल इस समय ही आए अभी अब की बार जो नेताजी जो है? प्रथम बार हुई है। अच्छा, पहली बार आए हैं, तभी उन्होंने मांग कर दी 5 लाख रुपए की। जी ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार चौहान जी। सर यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं आप? प्रबंधक। आप प्रबंधक महोदय हैं जी। ये जनता इंटर कॉलेज सेरत है जी। अच्छा सर, आपके यहाँ क्या हुआ था? ये 2-3 दिन से हंगामा हो रहा है आपके कॉलेज में, ये अवैध वसूली और ये बच्चों से कुछ ज्यादा पैसा चार्ज करना, फीस पे ज्यादा चार्ज लेना, क्या है ये मैटर? अक्सर आजकल लोग आ रहे हैं आपके यहाँ इस कॉलेज में, कुछ नेता लोग भी आ रहे हैं, कुछ विधायक के रूप में भी आ रहे हैं, कौन कौन कैसे लोग? विधायक के रूप में कोई नहीं आया, केवल जिला प्रेसिडेंट जो युवा मोर्चा जी, वो और उनके कुछ लोग साथी थे। जी जी, वो आए थे 22 तारीख जी। तो क्या लोग कह रहे थे? लोग धर्मवीर सिंह वही ये कह रहे हैं कि पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये किस चीज, किस बात पे पैसा वसूल रहे हैं आप? ये शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों ने कहा है जी। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे शैक्षिक भ्रमण के लिए जाने के लिए एग्री हैं जी। अगर आप कहो मेरे बच्चे अगर जाने के तैयार है कर लीजिए। जी जी जी। और जब उन्होंने विरोध किया प्रिंसिपल साहब ने पैसा वापस कर दिया। सर क्या चार्ज ले रहे थे बच्चों का शैक्षिक भ्रमण के लिए आप? 400 और 500। 400 और 500। 400 कौन सी क्लास के थे बच्चे? ये थे 9-11। और 500 रुपए 10-12 के लिए। कहाँ के लिए टूर जा रहा था आपका ये सर? ये दिल्ली जी। और ये आगरा। तो सर आप बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण करा लाए कि नहीं करा के लाए आप? कुछ नहीं, वो सब वापस कर दिया। पैसा जो पैसा आपने लिया था वो सब वापस कर दिया। 22 तारीख से। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चे हाई स्कूल में कितने हैं और इंटरमीडिएट में कितने हैं, तो ये कितना हमारा आपको मानना है क्या होगा, कितने कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पर? लगभग कम से कम हाई स्कूल में कितने बच्चे होंगे? और करीब 300 हाई स्कूल में है और 300 प्लस होंगे इंटरमीडिएट में। चलिए ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले भी इन्होंने कुछ करा था, ऐसा कुछ हुआ है पहले कभी? अभी फिलहाल की स्थिति में हुआ है ये? नहीं, फिलहाल की स्थिति में। अच्छा। आपने कोई शिकायत नहीं करी? ऐसा तो हम यहीं पढ़ा है, जानता भी है। नहीं, अगर आपके यहाँ कोई लोग आ रहे हैं आपसे इंक्वायरी करने के लिए, आपके उच्चाधिकारियों से आपने बातें नहीं की? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, नाम क्या है आपका? मैं नरेंद्र सिकरवार जी। किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ प्रबंधक समिति में अध्यक्ष हूँ। प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं आप जी। सर कब से हैं आप अध्यक्ष यहाँ पे? ये अभी 1 साल से। 1 साल से हैं। ये आखिरकार हंगामा क्या हो रहा है सर आपके जनता इंटर कॉलेज सेरत पे? सर ये मुझे आधी अखबार में पता चला, मैं अखबार पढ़ भी नहीं पाता जब तक प्रबंधक जी का फोन आया जी। इस तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं यहाँ अवैध वसूली की जा रही है बच्चों से। मैं यहाँ आया जी। मैं यहाँ इस स्कूल का छात्र रहा हूँ जी। और ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का है जी। यहाँ के बच्चे ग्रामीण प्रवेश के हैं जी। मैं यहाँ जब 6th क्लास में आया तो एशिया 72 जी यहाँ पे बना। उस वक्त भी ये स्कूल निर्माणाधीन था जी। ये टूर ले गई जी और मैं उस स्कूल में गया था जी। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किसी टूर में या बाहर जाने में जो आनंद साथ मिलता है वो अजीब होता है जी जी। मैं यहाँ आया तो मुझे बच्चे आके पूछने लगे कि सर हमारा पैसा क्यों वापस कर दिया गया जी। जिस मुश्किल से तो हमें मौका मिला था कि हम लोग घर से बाहर निकले और एक ग्रुप में बाहर घूमे जी। तो मैंने कहा भाई जो लोग विवाद हो गया है अब पैसा हम वापस करेंगे। उनमें काफी बच्चे ये कह रहे हैं नहीं हमारा पैसा वापस आप दोबारा लो और हमें टूर में ले जाओ जी। हमने कहा जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी हम टूर नहीं ले जाएंगे जी। तो ये परिस्थितियां हुई है और लोगों पे यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। अब अच्छा, टूर की वजह से आप लोगों पे बेबुनियादी आरोप लगाए गए कि पैसे वसूल रहे हैं आप। और जांच कमेटी आई है, जांच कमेटी अपनी सोच जांच करेगी। जांच कर ली? नहीं अभी नहीं हुई, आज जांच करने के लिए आई थी। नहीं परीक्षा चल रही थी जी। तो उन्होंने कहा हम परीक्षा डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी और हम सोमवार को आएंगे जांच करने के लिए जी जी जी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका गुड़िया? कनु पचौरी जी। किस क्लास के छात्रा हैं आप? 11th। अच्छा, आपने पैसे दिए थे टूर के लिए जाने के लिए? हाँ सर, अपनी मर्जी से दिए थे जी।
आप टूर पे गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे, पता नहीं क्या हुआ, हमारे क्लास टीचर ने हमें वो पैसे वापस दे दिए। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनुष्का पचौरी। अनुष्का पचौरी। कौन सी क्लास की छात्रा है आप? 11th। ये जनता इंटर कॉलेज सेरत है ना? जी। टूर का चार्ज लिया था? यस सर, लिया गया था। पर कितना? 400 रुपये। 400 रुपये। क्या नाम है भैया जी आपका? अनुराग प्रताप सिंह। क्या? अनुराग प्रताप सिंह जी। कौन से कक्षा के छात्र हैं? 11th के। लिए गए थे 400 रुपये जी, जो हमें वापस कर दिए गए हैं हमारे क्लास टीचर ने जी। और हमको टूर पे जाना था, कोरोना काल से बहुत दिनों से हम जा नहीं पा रहे थे कहीं, और हम यहीं रह रहे थे माइंड फ्रेश के लिए। हमने अपने कक्षा अध्यापक को एप्लीकेशन भी दी थी कि हमको टूर पे ले जाया जाए, पर किसी कारणवश हमारी फीस लौटा दी गई है और हम अब भी जाने के लिए तैयार। क्या नाम भैया? मेरा नाम खुश चौहान है। खुश चौहान। 11th में। अच्छा, तो 400 रुपये वापस भी कर दें। अच्छा। और हमने क्लास टीचर को लिख के भी दी थी एप्लीकेशन जी। अब भी हम टूर पर जाना चाहते हैं। अच्छा, अब भी जाना चाहते हैं टूर पे आप? जी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं टूर पे? हमारी क्लास में बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा, सब लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। तो यहाँ के स्टाफ के लोग क्या कह रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? लेके जा रहे हैं? जाएंगे, वो कह तो रहे हैं जाएंगे अभी। चलिए ठीक। मेरा नाम सारका, मैं गाँव सपेरा भानपुर से हूँ। मैं जनता इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हमें खेलने कूदने के लिए समय नहीं मिलता। हमने सर से बहुत प्रार्थना की कि सर हमें टूर पे घुमाने के लिए ले जाओ, पर सर मान भी गए। सर हमने पैसे जमा किए। सर जनता के जो बाहर से लोग हैं जो सर वो कहने लगे कि ये पैसे गलत ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सर, पर इस सर ने हमको पैसे वापस कर दिए। सर हम आज भी अपनी इच्छा से टूर। मेरा नाम नितांशी कुमारी है, मैं 9th की छात्रा हूँ। मैं टूर पर जाना चाहती थी, मैंने फीस जमा कर दी, लेकिन कोई विरोध होने के कारण सर ने हमारी फीस वापस कर दी। मैं टूर पर जाना चाहती हूँ, उसका कोई भी शुल्क होगा मैं जमा करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम ज्योति है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। हम टूर पर जाना चाहते थे, इसके लिए हमने फीस भी जमा की थी। विरोध होने के कारण हमारे क्लास टीचर ने हमारी फीस वापस कर दी, लेकिन मैं फिर भी टूर पर जाना चाहती हूँ, इसका जो भी शुल्क होगा हम देने के लिए तैयार है। कक्षा 9th की छात्रा हूँ, मैं टूर पर जाना चाहती थी, उसके लिए मैंने उसकी फीस भी जमा की। उसका विरोध होने पर क्लास टीचर ने मेरी फीस वापस कर दी, लेकिन मैं फिर भी टूर पर जाना चाहती हूँ, उसके लिए जो शुल्क लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम रेशमा है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ, लेकिन मैं टूर जाना चाहती हूँ। मैंने फीस जमा करी है, लेकिन फीस विरोध होने के कारण मेरी फीस वापस कर दी गई है, लेकिन मैं टूर पर जाना चाहती हूँ, जो शुल्क लगेगा देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम मानसी चौहान है, मैं 9th की छात्रा हूँ। टूर पर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फीस भी जमा की थी, लेकिन कुछ लोगों के कारण मेरी क्लास टीचर ने मुझे पैसे वापस दे दी, लेकिन अब मैं फिर भी टूर पर जाना चाहूँगी, इसका जो भी शुल्क होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्लास 9th की छात्रा हूँ, मैं टूर पर जाना चाहती थी, मैंने फीस भी जमा की। कुछ विरोध होने के कारण मेरी क्लास टीचर ने फीस वापस कर दी। मैं टूर पर जाना चाहती हूँ, इसका जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम बबली कुमारी है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मैं टूर पर जाना चाहती थी और मैंने उसकी फीस भी जमा की थी। कोई विवाद के कारण हमारी क्लास टीचर ने हमको पैसे वापस कर दिए, फिर भी मैं टूर पर जाना चाहती हूँ, इसका कोई भी खर्चा होगा मैं उसे उठाना चाहती हूँ। मेरा नाम मंशा है, मैं 9th की छात्रा हूँ। मैं टूर पे जाना चाहती हूँ, मैंने इसके लिए फीस भी जमा की थी। कोई विरोध होने के कारण हमारे क्लास टीचर ने हमें फीस वापस कर दी, फिर भी मैं टूर पे जाना चाहती हूँ, इसका जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए